हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड मैथ्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, सबसे पहले तो वो लेक्चर नंबर 1 को देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखिए, तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इमेज, कि ये इमेज होती क्या है और इमेज बनती कैसे है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले इमेज। इमेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है। उसमें मैंने आपको कहा था कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो टकरा करके वो वापस उसी मीडियम में लौट आती है। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके और वापस लौटती है, तो वापस लौटने वाली इस लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी या जहां पर भी हमें इंटरसेक्ट करता हुआ लगेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं इमेज। तो इमेज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। तो इमेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर जाकर के क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब ये किस तरीके से होता है, इसको ध्यान से समझिए। ये हमारे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रेज इस तरीके से बाहर की तरफ डाइवर्जेंट नेचर की कुछ लाइट रे निकलती रहती है। अब ये लाइट रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई लाइट सोर्स हो और वहां से लाइट इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे आए और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे निकलती है वो हमेशा डाइवर्जेंट किस्म की निकलती है। तो यहां से भी डाइवर्जेंट किस्म की लाइट रे जो है वो निकलेगी। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकल सकती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी चाहिए होती है? कम से कम 2 लाइट रे आपको लगेगी। तो यहां से हम 2 लाइट रे निकालेंगे और इसके ठीक सामने में हम एक प्लेन मिरर रख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्लेन मिरर। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे इस तरीके से डाइवर्जेंट नेचर की इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है। तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये भी हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर हम हमेशा क्या करते हैं भाई? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जितना एंगल ये बनाएगा उतने ही एंगल पर ये क्या होगा भाई? रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी हम क्या ड्रॉ करेंगे भाई? नॉर्मल। और जितना एंगल ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगा उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो ये दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या इस तरफ से कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये डाइवर्जेंट नेचर की है। लेकिन अगर ये लाइट रे हमारे आंखों में एंटर हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही हैं। तो हमारी आंख क्या करेगी? इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ये एक्सटेंड करेगी, ऐसे पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेगी। और जब ऐसा करेगी तो ये हमें किसी एक पॉइंट से आता हुआ लगेगा। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इमेज नाम देंगे। तो इमेज की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कहां इंटरसेक्ट कर रही है? मिरर के बाहर या मिरर के अंदर? तो आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा मिरर के अंदर है। अच्छा, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे क्या एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है? तो हमें ऐसा लग रहा है। तो इस तरह के इंटरसेक्शन से जो इमेज बनती है उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो होता है वहां पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता और वो इमेज कहां बनता है? आपका मिरर के अंदर बनता है। अब मैं आपको एक दूसरा टाइप का इमेज फॉर्मेशन दिखाता हूं। इसमें हमारे पास सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस तरीके से डाइवर्जेंट नेचर की लाइट निकल रही है, लेकिन ये सीधे सीधे प्लेन मिरर से टकराने के बजाय इसके आगे मैं सबसे पहले एक लेंस रख देता हूं इस तरीके से।
ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये लेंस के बारे में इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर है। मतलब जब लाइट इसके अंदर से होता हुआ जाएगा तो ये लाइट को अंदर की तरफ ऐसे बैंड कर देती है। अब देखो ये बैंड करेगी तो कहीं ना कहीं जाकर के ये एक दूसरे को काटेगी भी, लेकिन हमें इसे कटवाना नहीं है भाई। हम क्या करने वाले हैं, इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर ऐसे रख देते हैं। अब प्लेन मिरर है तो ये लाइट रे आगे जा नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके का सेटअप हमारे पास है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से बना देता हूं जिसमें मैं ये लेंस हटा दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास अब की बार में एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंस हो रही है। ये जो नेचर है कैसा है भाई? कन्वर्जिंग नेचर के ये रेज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आप पहले सोचते, अगर मैं आपको नहीं बताता कि यहाँ पर लेंस है तो आपको ऐसा लगता कि भाई इस तरीके से ये कन्वर्जिंग नेचर का जो रेज है ये कैसे आ सकता है किसी ऑब्जेक्ट से। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक लेंस रखा हुआ था और उस लेंस से गुजरने के बाद इस तरीके से वो कन्वर्जिंग नेचर की हो जाती है। अब ये जो लाइट रे आ रही है इस प्लेन मिरर से टकरा रही है, इसको हम इंसिडेंस रे कहते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया? इंसिडेंस रे। जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जितने एंगल पर ये आ रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरीके से जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। जितने एंगल पर है उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो अगर अब की बार ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के अंदर एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रही बल्कि मिरर के बाहर कर रही है, और यहां पर तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो गया रिफ्लेक्टेड रे का। तो इस जगह पर जो इमेज बनता है उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो हमारे पास इमेज के दो टाइप हो गए। पहला टाइप है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज कहां बनता है? मिरर के बाहर बनेगा। यहां पर एक्चुअली में क्या होगा भाई? रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रियल इमेज को आप आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इसको देखने के लिए आपको यहां पर एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काट रही है उस पॉइंट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो रियल इमेज को आप ध्यान से याद रखना, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जबकि वर्चुअल इमेज के लिए आपको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्क्रीन रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनता है और मिरर के अंदर आप हाथ डाल करके स्क्रीन को नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की इमेज है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को वास्तविकता में काटती है। ये इमेज मिरर के बाहर बनती है। इस इमेज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी। जबकि वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज कहां बनता है भाई? मिरर के अंदर बनता है। इससे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते और यहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं होता रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो अभी आपने क्या देखा? टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज कितने टाइप के होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज में हमने देखा कि एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है हमारे पास रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के बारे में हम क्या कहते हैं भाई? हेयर reflected rays do not intersect each other actually, ठीक है। जबकि रियल इमेज में आप क्या लिख सकते हो भाई? रिफ्लेक्टेड रेज actually intersect each other, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो भाई वर्चुअल इमेज के अंदर? कि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो दिस इमेज can't be obtained on the screen, जबकि रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हो।
सो दिस इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो सुबह उठ करके जो आप अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर में, वो इमेज कौन सी इमेज होती है? तो वो इमेज हमारी होती है वर्चुअल इमेज। जबकि मोबाइल फोन में जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं या जो इमेज आप देखते हैं वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। जो प्रोजेक्टर से आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो प्रोजेक्टर से जो इमेज बनती है उसके लिए भी आपको एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती होगी, तो वो इमेज भी कौन सा है? हमारा रियल इमेज होता है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है उस इमेज की खासियत क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखिए ये हमारे पास है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समझते हैं ना, वही मिरर है जिसके अंदर आप अपना चेहरा देखते हो। तो ये हमारे पास में प्लेन मिरर है। इसके सामने मान लीजिए कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के दूसरी तरफ बनेगी। तो इस इमेज की खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा भाई? उसकी इमेज भी बनती है। अगर ये मान लीजिए कि 10 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल अल्फाबेट यू से आपको रिप्रेजेंट करना है। और जो इमेज होता है मिरर से, उसकी जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? इस केस में बराबर होती है। प्लेन मिरर के केस में जो डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से और जो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से, वो दोनों कैसे होंगे? आपस में बराबर होता है। इसी तरीके से इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इमेज की हाइट है तो इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का जो हाइट होती है वो दोनों के दोनों क्या होती है भाई? बराबर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे भाई इसके अंदर? देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है भाई? वर्चुअल बनता है। साथ ही साथ क्या बनता है? रियल भी बन सकता है। आपने ये भी देखा था कि रियल बन रहा है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है? 10th क्लास का जो बोर्ड है उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा कौन सी इमेज बनाती है? वर्चुअल इमेज बनाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, वर्चुअल का मतलब तो आपको पता लग गया कि इमेज जो है वो कहाँ बनती है भाई? मिरर के अंदर बनती है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है एक्चुअली में। इरेक्ट का मतलब होता है जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आपकी वो इमेज भी बना देगा। इसका मतलब है कि अगर आप सर आपका ऊपर है तो इमेज में भी आपका सर कहाँ बनेगा भाई? ऊपर बनेगा। इसको इरेक्ट बोलते हैं। या अगर मान लीजिए कि आप शीर्षासन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सर नीचे और पैर ऊपर है, तो यहां पर इमेज कैसा बनेगा? तो उसमें भी सर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा। तो उस स्थिति को भी हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इरेक्ट इमेज बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सर ऊपर है तो वहां बस ऊपर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर नीचे है तो वहां नीचे भी बनना चाहिए, उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? बराबर होता है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर and distance of image from the mirror is always equal. थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी क्या रहता है भाई? सेम रहता है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे भाई? साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे भाई?
जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के अंदर में, उसमें एक खास बात होती है कि अगर आपने कोई चीज अपने राइट हैंड में पकड़ी है तो इमेज के अंदर वो आपको लेफ्ट हैंड में नजर आएगी, और जो आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा होगा तो वो आपको राइट हैंड में नजर आता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो भी इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट साइड आपका राइट साइड बन जाता है। सो इमेज इज laterally inverted, laterally inverted। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई laterally शब्द की क्या होती है। अच्छा, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है भाई, पांचवा पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के अंदर, एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो बेसिकली रेशियो होता है। रेशियो किस चीज का होता है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करूं तो जो नंबर निकल करके आता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इस केस में, प्लेन मिरर के केस में, मैंने आपको क्या बताया कि जो हाइट ऑफ इमेज होता है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम होता है। तो अगर मैं सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दूं तो फिर आंसर क्या आएगा, 1 आता है ना। तो यहां पर जो प्लेन मिरर है उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। ठीक है, प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, +1 होती है। अब देखो बोर्ड के सीबीएसई में ना, सीबीएसई बोर्ड में एक सवाल आया था कि भाई प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है, तो इसका मतलब बताइए क्या होता है। तो याद रखना भाई, ये जो +1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है ये प्लस का साइन और दूसरा है ये 1 का साइन। प्लस का मतलब होता है यहां पर इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बन रहा है, और 1 का मतलब है यहां पर जो इमेज का जो साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो दोनों क्या है भाई, बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो 1 का मतलब ये होता है और प्लस साइन का मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपने देखे किसके, प्लेन मिरर के देखे। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर के यूजेस, कि भाई प्लेन मिरर यूज कहां पर होता है। तो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो इसके कुछ यूजेस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला यूज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भाई ये तो लुकिंग मिरर के रूप में भी आप इस्तेमाल करते हो, सो इट इज यूज्ड एज लुकिंग मिरर, जिसके अंदर आप अपना चेहरा देखते हो, वो मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है कुछ डिवाइसेस में, जैसे पेरिस्कोप, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी, मतलब आप जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ डिवाइस छोटी क्लासेस में आपने देखी होगी। इस तरीके से हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसके अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है जो कि 45 डिग्री एंगल पर इस तरीके से हम लगाते हैं। दूसरा जो प्लेन मिरर है वो यहाँ लगा देते हैं भाई, ये भी 45 डिग्री पर है। अब यहां पर अगर कोई मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज सबसे पहले यहां बनेगी और इसमें जो इमेज बनेगा उसका रिफ्लेक्शन यहां होगा और आप यहां से देख रहे हो, ये आपकी क्या है भाई, आई है। तो ऑब्जर्वर जो है वो इस ऑब्जेक्ट से बहुत नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से बैठे बैठे वो इस चीज को देख सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पेरिस्कोप बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल सबमरीन वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है उसका वो है कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप। ठीक है, तो कलाइडोस्कोप में भी क्या होता है, प्लेन मिरर लगाए जाते हैं, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर होता है और 2 ट्रायंगुलर प्लेन मिरर लगाया जाता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे कलरफुल, उसके अंदर मार्बल्स या कलरफुल पेपर्स उसके अंदर डाल करके, और उसके बाद रंग बिरंगे पैटर्न उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, तो कलाइडोस्कोप। प्लेन मिरर का इस्तेमाल सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर का मतलब एक ऐसा कुकर जिसके अंदर सूरज की एनर्जी से आप क्या बनाते हैं भाई, खाना बनाते हैं, उसको सोलर कुकर बोलते हैं। और सोलर कुकर में भी कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन मिरर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं प्लेन मिरर के।
तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स के मिरर हम पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के